हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जो इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न का कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए टेलीविज़न की कीमत कर रहा है प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंटर का ही कीमत मान लेते हैं। प्रिंटर मतलब P बराबर X मान लेते हैं। तो टेलीविज़न का कीमत कितना हो जाएगा ये देखिए। टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। ठीक, तो प्रिंटर से 35,000 घटा लीजिए, ये हो गया टेलीविज़न का कीमत। अब यहाँ पर देखिए, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी हो, प्रिंटर कौन है, ये है, तो इसका कीमत का रहा है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का कीमत ये है, दोगुनी का रहा है, तो 2 से इसे गुना कर दीजिए, तो x माइनस 35,000। अब हल कीजिए तो x बराबर देखिए 2x माइनस 70,000 हो जाएगा। अब देखिए ये x इधर आएगा उठ के, तो 2x में से x घटेगा तो x, और ये 70,000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 70,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टेलीविज़न का पूछ रहा है कीमत ना, टेलीविज़न का, लेकिन x क्या है, प्रिंटर का आया है, तो हमें टेलीविज़न का निकालना है। तो टेलीविज़न का देखिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पर टेलीविज़न का कीमत आ जाएगा x कितना है 70,000। 70,000 में से 35,000 घटा लेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 35,000। टेलीविज़न का कीमत कितना है 35,000, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10 100 अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समावर्तक HCF हमेशा होगा। देखिए 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वह 100 अभाज्य संख्या हो। तो स्वाभाविक बात है 10 100 अभाज्य संख्या का है, तो इसका हमेशा HCF जो होगा वह 1 ही होगा, कोई भी 100 अभाज्य संख्या हो। जैसे यहाँ पर देखिए 29 है, ठीक है, और 30 है, इस दोनों का HCF कितना होगा, HCF 1 ही होगा। तो 10 100 अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो उसका भी HCF कितना 1 ही होगा, ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसे भाग करके हल करना है। यहाँ पर है 0.0486 भागा 0.002, इसे हल करना। भाग का अर्थ होता है इसको बट्टा में डालना है, ठीक है, तो यहाँ पर 0.0486 अब बट्टा में दशमलव, ठीक है, यानी 0 पीछे लगा दीजिए, 0.002 लिख सकते हैं इसे। अब देखिए भाग है तो ये दशमलव हटेगा तो उतना ही 0 नीचे में आएगा, तो कितना 4 0 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 3 0, तो नीचे में 4 0, नीचे में देखिए 4 0 आएगा, ऊपर में 3 0 आएगा, तो 1 0 नीचे में ज़्यादा है, मतलब ये 0 0 कट जाएगा तो 1 0 ही नीचे में बचेगा एक्स्ट्रा और, ठीक, यानी ऐसे समझिए आप, इसे ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटेगा तो 3 अंक पीछे है दशमलव, तो 3 0 ऐसे लगेगा आगे में, और ये दशमलव हटेगा तो 4 अंक पीछे है तो 4 0 ऐसे लगेगा, ठीक। देखिए ये 3 0 कट जाएगा, ये 3 0 कट जाएगा, 1 0 बच गया। अब देखिए 2 से इसे भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ठीक, और बट्टा में ये 10 बच जाएगा काट के, ये 10, ठीक। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो जितना
जीरो रहे नीचे में उतना अंक पीछे दशमलव लेंगे। ठीक, तो ये एक अंक पीछे हो जाएगा दशमलव, यानी 24.3 हो जाएगा भाग करके, ये आपका ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।